वेलकम टू माय चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड जो भी हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ एसेंशियल ऑयल्स देखेंगे जो कि फेशियल हेयर्स जो मैंने पहले बताए हैं कैसे हटाने हैं, कैसे रोकथाम करनी है। तो उसका एक पार्ट है कि जब आप अपने हेयर्स को हटा लेते हैं, वैक्सिंग करते हैं या फिर आप थ्रेडिंग करवाते हैं, तो बहुत सारा क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को सेंसिटिव स्किन होती है, रैशेस आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं ब्लड के भी, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो इसको कैसे हटाएं, इसका क्या सोल्यूशन है और साथ ही साथ में बालों की रोकथाम भी हो जाए। तो ऐसे कुछ ऑयल्स मैं बता देती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। इसमें जो सबसे पहले ऑयल है वो है लैवेंडर ऑयल और टी ट्री ऑयल। जी हाँ, इन दोनों ऑयल्स का कॉम्बिनेशन या सेपरेटली भी आप लगा सकते हैं। लैवेंडर अलग से लगा सकते हैं, टी ट्री अलग से लगा सकते हैं, लेकिन जब कॉम्बिनेशन में आप इसे लगाते हैं तो ये बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। मैंने आपको पहले भी इस ऑयल के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। ये ऑयल बहुत अच्छा है और ये फाइट करता है एंड्रोजेंस से और इनहिबिट करता है हेयर ग्रोथ को। मतलब क्या है, एंड्रोजेंस जो होते हैं वो मेल हार्मोन्स होते हैं। जब लड़कियों में बहुत टाइम्स क्या होता है कि ये वुमेंस में कभी भी किसी एज में भी एंड्रोजेंस बढ़ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, तो मेल हार्मोन्स बढ़ने से दाढ़ी, मूंछ, बालों पे, बॉडी पे बाल, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। पिकॉस की प्रॉब्लम भी आ जाती है, पीरियड्स में डिसबैलेंसिंग हो जाती है, तो ये उसी वजह से होता है। तो ये जो ऑयल है ये आपको क्या करता है, आपके जब आप स्किन पे लगाते हैं ये धीरे धीरे आपके हेयर्स की ग्रोथ को हटाता है। ठीक है, हेयर्स जो ग्रोथ हो रहे हैं वो मेल हार्मोन्स बढ़ने से हो रहे हैं। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल का आप लगाएंगे, लैवेंडर ऑयल और टी ट्री ऑयल, ये हेयर ग्रोथ को रोकेगा आपकी, और एंड्रोजेंस जो मेल सेक्स हार्मोन्स बढ़ गए हैं उसकी वजह से जो आपके बाल बढ़ रहे हैं उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। दूसरा जो ऑयल है वो ग्रेप सीड ऑयल है। ग्रेप सीड ऑयल की बहुत ही अच्छी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं और ये स्किन को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब आपके पोर्स को श्रिंक करता है, और ये स्किन केयर रिजीम में बहुत पॉपुलर है। बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये फोटो सेंसिटिव है। मींस आप सनलाइट में इसको ऑयल को लगाकर आप सनलाइट में नहीं जान सकते, एल्स आपको ये सनबर्न कर देगा। तो जिस भी एरिया में आप इसको लगा रहे हैं हेयर ग्रोथ रोकने के लिए, ये सब कुछ ऑयल्स आपको आफ्टर वैक्सीन लगाने हैं। आफ्टर वैक्सीन या थ्रेडिंग आप कर रहे हैं तब लगाने हैं, ताकि ये आपकी बालों की रोकथाम को रोक सकें। ठीक है, तो इसमें ग्रेप सीड ऑयल आपको नहीं लगाना है अगर आप सनलाइट में बाहर जा रहे हैं। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि रात में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो तीसरा ऑयल है वो है कैमोमाइल ऑयल। कैमोमाइल ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जब आपकी स्किन में रैशेस हो, इरिटेशन हो, एलर्जी सॉर्ट ऑफ हो। तो ये जो ऑयल है ये बहुत सूदिंग ऑयल है, बहुत काम करता है आपकी स्किन को, और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर वो आपकी जो जलन है, इरिटेशन है, बर्निंग सेंसेशन है स्किन पे, उसको हटाता है। यूजुअली हो जाती हैं जब आप थ्रेडिंग या वैक्सिंग कराते हैं, किसी किसी को हो जाती हैं, तो ये ऑयल आपके लिए बेस्ट है और आप इसका इस्तेमाल करके अपनी स्किन एलर्जी, रैशेस और जो जलन है उसको हटा सकते हैं। जो हमारा आगे ऑयल है वो है लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास ऑयल जो हमारा है वो भी बहुत अच्छा है, कामिंग है, सूदिंग है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ये आपकी स्किन को सूद करता है। जैसे कैमोमाइल ऑयल है वैसे ही लेमन ग्रास ऑयल भी है, और इसके अंदर जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है। कभी क्या होता है कि जैसे आपकी थ्रेडिंग हुई, वैक्सिंग हुई, तो आपके पोर्स खुले रह जाते हैं। जैसे आपका बाल निकलता है वो पोर खुला रह गया है, तो वहाँ क्या होता है, बहुत टाइम्स अगर आप एक्शन नहीं लेते, उसको क्लोज नहीं करते पोर्स को, तो वहाँ डर्टनेस जम जाती है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं और डिफरेंट स्किन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो लेमन ग्रास ऑयल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये एंटी बैक्टीरियल भी है और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ भी है, मतलब बैक्टीरिया को फॉर्म नहीं होने देगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, एक क्विक वे है अपनी स्किन को बचाने का, और दूसरा ये सूदिंग और कामिंग भी है, ये इरिटेट भी नहीं करता स्किन को। बस एक बात है कि इसकी जो स्मेल है वो हर किसी को पसंद नहीं आती, तो ये थोड़ा सा इसका मामला है, एल्स तो ये ऑयल बहुत अच्छा है।
जो अगला ऑयल है वो है फ्रैंकिनसेंस ऑयल। बहुत अच्छा है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेजरली ये ब्यूटी रिजीम में इस्तेमाल किया जाता है, स्किन केयर में प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं। तो डिफरेंट क्रीम्स वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। इसकी जो खासियत है वो है एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़, मतलब ये बैक्टीरिया को फॉर्म नहीं होने देगा। आपने थ्रेडिंग वैक्सिंग जो कराई है, अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं उसके ऊपर, तो आपको किसी भी वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की या फिर स्किन रैशेस की या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा जिनके लिए टाइम नहीं मिलता और वो स्किन पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ये ऑयल उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगला जो ऑयल है वो है स्पेयरमिंट ऑयल। स्पेयरमिंट ऑयल पेपरमिंट ऑयल जो है पेपरमिंट की फैमिली से ही होता है, बट वो इतना यूज़ नहीं होता जितना कि लोग पेपरमिंट ऑयल इस्तेमाल करते हैं। बल्कि स्पेयरमिंट ऑयल जो है वो स्किन केयर प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा उसके अंदर होती हैं। एंड इसकी जो लीव्स हैं वो हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, और ये आजकल बहुत पॉपुलर भी हो रहा है, क्योंकि आपको पता है हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेडीज़ को। तो ये बहुत अच्छा उस पर काम करता है, जिससे कि हार्मोनल डिसबैलेंस जिस भी लेडीज़ को हो जाता है, दाढ़ी, मूंछ, बाल ग्रोथ ये सब कुछ आ जाता है, उसे हिर्सुटिज्म बोला जाता है। जो बीमारी, मतलब बीमारी नहीं है, एक जो वर्ड दिया गया है उसे हिर्सुटिज्म दिया गया है। और ये बहुत अच्छा इसका एक इम्प्रूवमेंट देखा गया है। अगर आप स्पेयरमिंट ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हेयर ग्रोथ रुकती है, और इसकी लीव्स का अगर टी बनाकर आप पीते हैं या सप्लीमेंट लेते हैं तो ये हार्मोनल डिसबैलेंस को ठीक करता है। मतलब आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे तो ये जो मेनली एंड्रोजेंस आपके अंदर फॉर्म हो रहे हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स, ये कम होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली दाढ़ी, मूंछ वगैरह आपके हट जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप कोई भी और मेडिकेशन पे नहीं है तो थोड़ा सा और आप इसके बारे में फाइंड करना है तो आप कर सकते हैं गूगल से स्पेयरमिंट ऑयल, स्पेयरमिंट सप्लीमेंट, स्पेयरमिंट लीव्स, इनकी टी और सप्लीमेंट ले सकते हैं। ऑयल को आप अप्लाई करते सकते हैं स्किन पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। एकदम से नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये बेहतरीन काम करेगा। इसे आप ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें। स्पेयरमिंट ऑयल अगर आप इस्तेमाल करें अपनी बॉडी पे तो अच्छा है, लेकिन अगर इसकी टी बनाकर पी रहे हैं लीव्स की या फिर सप्लीमेंट ले रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से या थोड़ी और डिटेल्स लेकर पता करें, क्योंकि ये हर किसी की बॉडी में अगर डिफरेंट बीमारियां हैं आजकल, तो वो ये कॉन्ट्रडिक्ट ना कर जाए उससे। तो ये मैं जनरल बता रही हूँ, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो इसे ले सकता है। लेकिन फिर भी आप अपने, बहुत टाइम्स क्या होता है, हमें लगता है कि हमें बीमारी नहीं है, बट लेकिन आपको कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियां होती हैं। बीमारियां भी नहीं कह सकते, मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में आजकल हर किसी की खाने पीने की वजह से। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखें, बिना चेक करे कोई भी चीज़ ऐसे ही मत इस्तेमाल कर अपनी बॉडी पे, बिकॉज़ ये मैंने जनरल बताया है। अब आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप इसका इस्तेमाल ठीक से कर पाएंगे या नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ी रिसर्च कर लीजिए और इसके बारे में अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए जिसके आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिसको भी हेयर्स की एंड्रोजेंस की प्रॉब्लम्स हैं, आप उनके बारे में डॉक्टर से पता करें तो थोड़ा आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। अगर डॉक्टर अप्रूव करती है, क्योंकि डॉक्टर्स को ये चीज़ें पता रहती हैं, अप्रूव करती हैं, और गूगल से भी बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी, तो उसको कंसिडर करते हुए आप इसकी लीव्स का टी बनाकर पी सकते हैं। और इसका ऑयल तो वैसे भी लगा सकते हैं, बिना किसी से पूछे ऑयल भी लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सिर्फ मैं सप्लीमेंट और जो इसकी लीव्स हैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। ट्यूमेरिक ऑयल, ट्यूमेरिक भी वैसे भी पाउडर लगा सकते हैं। कच्ची जो हल्दी होती है उसको पेस्ट बनाकर आप अपने एरियाज़ पे लगा सकते हैं, बट क्या होता है कि वो पीलापन छोड़ देती है। एक दूसरी कस्तूरी हल्दी आती है, वो भी बहुत अच्छी होती है, वो पीलापन नहीं छोड़ती, आप उसे लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट ये, अगर आप झंझट में नहीं पड़ना चाहते पाउडर लगा के बैठना इन और, तो आप ट्यूमेरिक ऑयल, एसेंशियल ऑयल खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं और हल्दी की प्रॉपर्टीज़ हर कोई जानता है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसमें एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। मतलब मेल सेक्स हार्मोन्स जिन लेडीज़ के बढ़ जाते हैं, दाढ़ी मूंछ आ जाती है, बाल एक्स्ट्रा बॉडी पे आ जाते हैं, ये ऑयल उसको इनहिबिट करता है, रोकता है। तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है और इसका हार्म भी कोई नहीं है। आप इस ऑयल को खरीद के अपनी बॉडी पार्ट्स पे, जहाँ पर भी आपको बाल हैं ज़्यादा अननेचुरल्स बाल हैं,
एज अ वुमेन गर्ल्स आप इसे लगा सकते हैं। जो दूसरा हमारा ऑयल है, लास्ट ऑयल है, वो है फेनल सीड ऑयल। फेनल सीड ऑयल बहुत ही अच्छा ऑयल है, स्किन केयर बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं और इसके अंदर भी एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। बेहतरीन ऑयल है और आपकी जो स्किन टोन है उसको भी ये लाइटन अप करने में बहुत अच्छा कमाल का रोल प्ले करता है। बेहतरीन है, इस्तेमाल करें। कोई भी एक ऑयल ले लीजिए जो भी आपको सूट करे, जो भी आपकी रेंज में हो, बजट में हो, उसके आप इस्तेमाल करके अपने बॉडी की प्रॉब्लम्स को हटा सकते हैं। और ये जो भी ऑयल्स है ये आफ्टर इमिडिएटली आप जैसे ही वैक्सीन थ्रेडिंग किया है तभी इमिडिएटली आप इसे लगा सकते हैं। कोई भी हार्म नहीं है इनमें, ये सारे के सारे ऑयल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब कुछ इनटेक कर रहे हैं सप्लीमेंट या टी लीव्स, जैसे स्पेयरमेंट ऑयल का मैंने बताया है, ऑयल लगा सकते हैं, बट जब उसकी टी बनाकर पी रहे हैं या सप्लीमेंट ले रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार चेक कर लें, अपनी डॉक्टर से पता कर लें और इसके लिए थोड़ी और रिसर्च कर लें और अपनी बॉडी के हिसाब से देखें कि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तब आप आगे बढ़ें। बाकी ऑयल्स एप्लीकेशन तो आप किसी की भी लगा सकते हैं, उसके लिए कोई अप्रूवल की ऐसी ज़रूरत नहीं है। एसेंशियल्स ऑयल्स वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं आपकी स्किन के लिए। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियोस। टेक केयर एंड बाय बाय ब्यूटीफुल एंड लवली पीपल।